शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने कुछ 2-3 दिन से ये शुरू किया है काम, के छोटे छोटे नुस्खे आप दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूँ। उसी हवाले से भी एक छोटा सा नुस्खा है ये। फ़वाइद इसके बहुत ज़्यादा हैं, जितने बयान किए जाएँ कम है। इंतहाई छोटा, सादा और आसान सा नुस्खा है ये, और फ़वाद के लिहाज से इसके जो फ़वाइद हैं उसके लिहाज से ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज जो चीज़ लेके आया हूँ वो है रोगन बैज़ा मुर्ग शिंगरफी, यानी कि मुर्ग के अंडों का तेल शिंगरफ वाला। इसको आप खा भी सकते हैं, बैरूनी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एक रोगन बैज़ा मुर्ग सादा भी बना सकते हैं, वो आपके सर के बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। उस हवाले से मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन आज जो है वो शिंगरफ वाला है। ये आपके लिए इंतहाई मुकव्वी बा है, मुकव्वी जिस्म है, पट्ठों को ताकत देता है। इसको इस्तेमाल जो है आप बैरूनी भी कर सकते हैं, बतौर तिला भी, और खा भी सकते हैं। एक ही वक्त में दोनों काम कर सकते हैं। जो जिस्मानी ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, पट्ठों की ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इसको इस्तेमाल करें खाने में। खाने का तरीक़ाकार जो है वो भी बता दूंगा, बनाने का तरीक़ाकार भी आप दोस्तों को बता दूंगा। बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है बनाने का भी, और ये मर्दाना ताकत के लिए इंतहा का ज़बरदस्त किस्म का चीज़ है ये भी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरे आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। चीज़ें सिर्फ 2 लेनी हैं। एक लेनी है जर्दी बैज़ा मुर्ग, यानी देसी मुर्गी के अंडों की जर्दियाँ निकाल लेनी है, सफ़ेदी अलग कर देनी है। 24 जर्दियाँ ले लेनी हैं, और शिंगरफ लेना है 1 तोला। इससे आप जर्दी जो है वो अलग करने का तरीकाकार ये होता है कि जब इसको हल्का सा अंडे को एक साइड से तोड़ेंगे, तोड़ के उसको ऐसे नीचे की तरफ निचोड़ेंगे, तो उसमें से जो सफ़ेदी होगी वो निकल जाएगी, जर्दी पीछे रह जाएगी। आराम से जर्दी अलग हो जाती है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो अपनी जर्दियाँ अपने 24 अलग कर लेनी है। 24 जर्दियाँ जो हैं वो किसी बर्तन में रख लेनी है निकाल के। शिंगरफ जो है 1 तोला, उसको आपने पीस लेना है, सफ़ूफ़ कर लेना है। शिंगरफ को सफ़ूफ़ करने के बाद जर्दियों में मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आग जला लेनी है, उसके ऊपर एक आपने तवा रख देना है। तवा रख लें, कोई इस तरह का बर्तन ये हो, लोहे वाला या कोई भी चीज़ जिसमें अंडा वगैरह बनाते हैं, फ्राई पैन वगैरह ले लें। उसमें आपने ये करना है कि जर्दियाँ जितनी आप डाल सकते हैं, जितना एक बर्तन में फुल नहीं करना, बर्तन की एक साइड पे, ताकि एक हिस्सा उसका खाली रहे, बर्तन का पूरा बर्तन भरना नहीं है। उसमें आपने जर्दी थोड़ी सी जितनी कि आप उसमें रख सकते हैं उतनी रख के फैला लेनी है जर्दी, और हल्की हल्की आग जलानी है। आग हल्की रख के उसके ऊपर जर्दी डालनी है। जब जर्दी सारी चिपक जाएगी उसके साथ, उसके बाद आपने ये करना है कि आग को तेज़ कर देना है। जब जर्दी जल जाएगी तो उसमें आपने ये करना है, किसी चम्मच वगैरह से उसको निचोड़ना है, दबाना है। दबाएंगे तो उसमें से तेल वगैरह जो है वो एक साइड पे निकलना शुरू हो जाएगा। उसको हल्का सा तिरछा कर लेना है बर्तन को। इस तरह करके आपने उसका जितनी 24 जर्दियाँ, 24 की 24 का ऑयल निकाल लेना है, उसमें से रोगन उसका निकल जाएगा। तो जो वो रोगन जो होगा वो आप इस्तेमाल के काबिल बन जाएगा इंशाल्लाह। इसको आपने इसी तरह ही बनाना है। सारी की 24 जर्दियाँ का तेल निकाल के किसी बर्तन में महफूज कर लें। तो इसके इस्तेमाल का या लगाने का तरीकाकार आपको मैं बता देता हूँ। आपका ऑयल तो निकल आया। अब इसको इस्तेमाल का तरीकाकार ये है कि इसमें से आपने ये करना है कि चंद बूंद, पहले दिन ये कर लें कि 3-4 बूंद, 5 बूंद जो हैं वो दूध में मिला के पी लें। अपनी जिस्मात और अपनी जिस्मानी ताकत के लिहाज से उसको इस्तेमाल करें। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वो ये हो सकता है आपको जिस्म जो है वो बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर किस्म का ऑयल है।
इतने का इस्तेमाल करना जितने का आपका जिस्म पचा सके उसको। दूध लेना, दूध को उबला हुआ दूध हो, आधा लीटर दूध हो, उसमें आप ये करें 4 से 5 बूंद जो हैं वो ऑयल जो है उसमें टिपका के उसके दूध को आप पी लें। और अगर आप इसको बतौर तिला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिस तरह दूसरे तिला इस्तेमाल करते हैं उसी तरह इस तिला के चंद बूंदों की मालिश करें। मालिश का तरीकाकार आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि अब फिर बता देता हूँ कि ये करना है कि अज़ू का जो हिस्सा होता है फ्रंट वाला वो छोड़ देना है, और नीचे वाला जो रगों वाला हिस्सा होता है वो छोड़ देना है। बाकी सारे हिस्से की मालिश करनी है, उसकी साइडें, उसका ऊपर वाला हिस्सा और नफ्स की जो जड़ है उसको भी अच्छी तरह मालिश करके आपने सो जाना है। सुबह हल्के नीम गर्म पानी से उसे धो लेना है। इसके अलावा ये आयल आपके जिस्मानी चोट के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा मुफीद किस्म का आयल है। इसको खाएं और इस्तेमाल बैरूनी और अंदरूनी दोनों किस्म की तरह के इस्तेमाल के लिए ये बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा नुस्खा था, छोटा सा टोटका है, लेकिन इसके फ़वाइद आपको बताएं कि बहुत ज़्यादा हैं। जितने फ़वाइद बयान करें उतने ही कम हैं। इसे बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो यहाँ पे अब तमाम दोस्तों से मैं इजाज़त लूँगा। इंशाल्लाह कल किसी नए अच्छे और छोटे से टोटके के साथ फिर आप दोस्तों के सामने हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।